राम राम। हमने पिछले 33वें भाग में देखा कि आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ब्रह्मचारी विठलराव और बालाजी पंडित इनको समझाते हैं, वेद भेद की करनिया करे अनंत जुगमाए, तो नहीं पहुंचा मोख लग वो अर्थ सूझे नाय। इस धरा पर, इस सृष्टि में हम अनंत युगों से आए हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि शरीर जो है यह मरने वाला है और इसमें आत्मा जो है यह अमर है। यह अमर आत्मा जो है अनंत युगों से इस मरने वाले शरीर में आ रही है और इसका यह जो आवागमन है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह बार बार गर्भ में आना, यहाँ पर जन्म लेना, मृत्यु, उसके बाद फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, यह जो क्रिया है, यह जो प्रक्रिया है, यह अनंत जन्मों से चलती आ रही है। और इस प्रक्रिया से बाहर निकलने के लिए हम अनेक प्रकार की क्रियाकरणी करते आ रहे हैं। जैसे वेदों की करनी है, जैसे वेदों में बताया गया है। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज दोनों को यही समझाते हैं कि अरे यह जो वेदों की और भेदों की जो करनियां है, ये तो अनंत युग से तुम कर रहे हो। कितने युगों से? अनंत। अनंत का मतलब क्या? अरे जिसका अंत नहीं, ऐसा अनंत, जहां पे काउंटिंग खत्म हो जाती है, जहां पे गिनती खत्म हो जाती है, उसको कहते हैं अनंत। अनंत युगों से हम वेद वेदी की करनी कर रहे हैं, फिर भी आज तक हम जो परम मोक्ष जो है, परम मोक्ष, यह जो परम मोक्ष है, आज भी हम इस परम मोक्ष में पहुंचे नहीं। ये अर्थ सूझे राय राह कोई न्यारे हुई। हमको आज तक ये अर्थ नहीं समझ रहा है कि वेद वेद की करनियां तो हम अनंत युग से कर रहे हैं, फिर भी मोक्ष में नहीं पहुंचे। इसका अर्थ ऐसा हो सकता है कि मोक्ष का रास्ता कोई दूसरा है। वो अर्थ सूझे नाय राह कोई न्यार हुई, अनंत युग गया बीत। कितने युग व्यतीत हो गए? अनंत युग गया बीत, मोक्ष नहीं पहुंचा कोई। जिन्होंने जिन्होंने यह वेद वेद की करनियां कर रहे हैं, अनंत युग व्यतीत हो गए, लेकिन इनमें से कोई भी परम मोक्ष में नहीं पहुंचते। सुख रामदास राह चालता। अब आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज बड़ा सुंदर तरीके से समझाते हैं कि सुखराम दास राह चालता, ये जो रास्ता है, ये हम चल रहे हैं नगर नावे का। अगर हमारा रास्ता सही है तो गांव नहीं आएगा क्या? लेकिन अगर ये रास्ता छोड़ के हम इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, तो ये गांव कभी नहीं आएगा। ये डेस्टिनेशन जो है, इसका रास्ता अलग है और हम जिस राह पर चल रहे हैं वो रास्ता अलग है। तो गुरु महाराज यही समझा रहे हैं। अब ये जो है कौन? ये वेद भेद की करने वाले, ये उन करनियों में थोड़ी भी कसर नहीं रखते, इतनी कड़क कसर नहीं करते कि पूछो मत। अब इतनी ठंडी पड़ रही है, फिर भी गंगा में डुबकी लगाएंगे, थोड़ी भी कसर नहीं रखेंगे। इतनी ठंडी चल रही है, लेकिन फिर भी सवेरे तड़के 3 बजे उठ के नहाएंगे। क्या नहीं करते ये लोग? इतने कड़क रहते हैं, इतने उसमें डटे रहते हैं, फिर भी नहीं पहुंच रहे हैं। और फिर भी उनके समझ में नहीं आ रहा है कि हम परम मोक्ष में कैसे नहीं पहुंच रहे। अब देखिए आगे आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, केक मुक्त लग पोतिया विसन लोक लग जाए, केक पदवी इंद्र लग केक अढल कहाय,
केक अडल कयाय सकल गपूता जाई, सो परगट जग माय पुराण में साय दवाई, सुख राम रहा आबेद की। इस पर गौर करना। सुख राम रहा आबेद की, हद बेहद लग माय, कैक मुक्ति लग पोतिया, बिसन लोक लग जाए। बड़ा सुंदर तरीके से गुरु महाराज हमको यहाँ पर समझा रहे हैं। ये जो वेद की करने वाले हैं, यह जो वेदों में स्वयं को बड़े प्रकांड पंडित समझते हैं कि इससे बड़ा कोई ज्ञान है ही नहीं, तो गुरु महाराज हम सभी को बता रहे हैं कि कई का मुक्ति लग पहुंचिया। जैसे हम बताते हैं यह सत्य स्वरूप, यह जो है यह सत्य स्वरूप, यह परमात्मा का देश, और यह जो दूसरा जो है यह काल का देश। इस काल के देश में यह मृत्यु लोक है। जैसे यहाँ पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं, यहाँ पर यह ब्रह्मचारी है, यहाँ पर यह विठल राव है, यहाँ पर यह बालाजी पंडित है। अब गुरु महाराज इनको समझा रहे हैं कि जो वेद की करने वाले हैं, इनकी स्थिति क्या है। कई का मुक्ति लग पोतिया, विष्णु लोक लग जाए। जगत के लोग भी कहते हैं कि हाँ इसमें हमको मुक्त होना है। मुक्ति की परिभाषा क्या है, मुक्ति क्या है। यहाँ पर यह जो सगुण का जो यह सगुण जो 3 लोक 14 भवन है सगुण के, इसमें यह जो विष्णु का वैकुंठ है, ब्रह्मा का सतलोक है, शिव का कैलाश है, शक्ति का शक्तिलोक है, इसमें यह जो विष्णु का वैकुंठ है इसको कहते हैं मुक्ति। और वेद की करनिया करके आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कई का मुक्ति लग पोतिया, विष्णु लोक लग जाए, के एक पदवी इंद्र लग, के एक अडल कहा। कोई यहाँ पर किसने मुक्ति पाई है। वैकुंठ की 4 प्रकार की मुक्ति है, सामीप्य, सानिध्य, सायुज्य, सालोक्य। केक पदवी इंद्र लग। इंद्र कहाँ पर है, ये स्वर्ग लोक। ये स्वर्ग का ये जो अंतिम छोर है, ये जो है स्वर्ग का अंतिम छोर जो है, ये है इंद्र पदवी। तो गुरु महाराज वही समझा रहे हैं कि एक मुक्ति लग पोतिया, विष्णु लोक लग जाए, के एक पदवी इंद्र लग, के एक अडल कहाय, के एक अडल कगाय, सक्त लग पूता जाई, से परगट जग माय पुराण में शायद भाई, सुख राम रहा आबेद की, हद बेहद लग माय, के एक मुक्ति लग पूतिया, विष्णु लोक लग जाए। बड़ा सुंदर समझाते हैं गुरु महाराज। अरे ये जो वेद की जो करनियां हम अनंत युग से कर रहे हैं, उससे मिला क्या हमको। कई का मुक्ति लग पोतिया, ये विष्णु की मुक्ति है 4 प्रकार की, सामीप्य, सानिध्य, सायुज्य, सालोक्य। कई के विष्णु है, ये मुक्ति में विष्णु लोक तक पहुंच गए। कोई तो इंद्र पद भी उन्होंने पा ली। कई का अढ़ल कहा है, अढ़ल पद किसका है। अरे यह जो ध्रुव जो है, ध्रुव, इस ध्रुव का अढ़ल पद है, आज भी हम उसको देखते हैं। के का अढ़ल कहा यह सक्त लग पूता ताई। अरे यह जो ब्रह्मा विष्णु महादेव के परे यह जो शक्ति का जो लोक है, वहां तक भी ये पहुंच गए। से परगट जग माय पुराण में शायद भाई। इस साखी को गौर करो गुरु महाराज की। ये सारे जगत में प्रकट है, ये मोक्ष में ऐसा मत समझो। और ये सारी जो है, ये मैं नहीं कहता हूं, ये पुराण में साक्ष्य है। क्या साक्ष्य है। सुख राम रहा आवेद की। यह जो वेदों की राह है,
हद बेहद लगमाए। ये हद यानी 3 लोक 14 भवन तक पहुंचेगी और बेहद यानी 3 ब्रह्म के 13 लोक पहुंचेगी। तो गुरु महाराज वही समझा रहे हैं कि अनंत युगों से ये संसार के लोग, ये वेशधारी, ये साधु, ये ज्ञानी, ये ध्यानी, ये पंडित, ये वेदांती, ये इतनी भी अगर भक्तियां कर रहे हैं फिर भी उनकी पहुंच जो है हद बेहद तक की है, उससे परे ये लोग नहीं पहुंचे, इनको परम मोक्ष नहीं मिला। अगर परम मोक्ष में अगर जाते तो ध्रुव यहां पर हमको दिखता क्या? अडल पद में आज भी हम ध्रुव को देख रहे हैं। इंद्र जो है आज भी स्वर्ग में है, और हम इतने दिनों से ये वेदों की करनियां करते आ रहे हैं ब्रह्मचारी, तो आज तो हम अमरलोक में होना चाहिए था। ये जो तेरे गुरु है, ये विठल राव, हे ब्रह्मचारी, तुम इतने दिनों से ये अगर तुम वेदों की करनियां करते आ रहे हो, अभी भी तो तुम यही हो, यही तो इसका प्रमाण है। फिर भी उन करनियों को आप छोड़ना नहीं चाहते। जिन्होंने ये करनियां की है उनकी पहुंच तो मैंने तुमको बता दी कि ये विष्णु लोक तो चले गए, इन्होंने इंद्र पदवी पाई। इस ज्ञान को समझ विठल राव, इस ज्ञान को समझ। अगर ये जिस दिन इनके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये बात सही है, राह कोई न्यारो हुई, असंख्य जुग गया बीत, मुख नहीं पहुंचा कोई, सुखराम दास राह चालता। अरे रास्ते से चल रहे हैं, गांव नहीं आ रहा है क्या? अगर रास्ते से हम चल रहे हैं तो गांव आना चाहिए। अगर गांव नहीं आ रहा है तो समझिए रास्ता जो है वह गलत। होर्ण काल में अनंत युग से ये आना जाना जो है ये सब हद की बात है। दिल्ली अगर जाना है तो दिल्ली की गाड़ी में ही बैठना पड़ेगा, मुंबई की गाड़ी में बैठोगे तो दिल्ली कभी नहीं आएगा। और ये सब करके अनंत युगों से महादुख में पड़े हैं, ये आज भी इसमें से नहीं निकले। आज भी गर्भ का त्रास जो इनके पीछे है, जन्म मरण के चक्र में आज भी है। ये सारे के सारे जो है ये काल के मुख में है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज और समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सत्यलोक जे जावसी जाकी आविद होए, 10 द्वार उघाड़ के चले संत कहूँ तोय, चले संत कहूँ तोय तोर सुन राहन कोई, नौ गेला हद माय ताय पूसूदन होई, 10 लग सुख राम कहे मूक पहूँ तो कोय, सत्यलोक जा जावसी जाकी आविद होए। सत्यलोक मतलब क्या? सत्यलोक का मतलब है यह सत्य स्वरूप। ये जो साकार में जो सत्य है ये सत्यलोक नहीं है, या ये जो निराकार जो देश है ये सत्यलोक नहीं है। ये जो साकार निराकार के परे यह जो सत्य स्वरूप है इसको गुरु महाराज ने सत्यलोक कहा है। सत्यलोक जय जावसी जाकी आविद होए। उसकी विधि कौन सी है? 10 द्वार उघाड़ के चले संत कहूँ तोय। ये जो हमारा शरीर है, ये जो शरीर है, कितने दरवाजे हैं इसको? हाँ? ये जो शरीर है हमारा, देखो 2 कान के दरवाजे हैं, 2 आँख के दरवाजे हैं, 2 नाक के दरवाजे हैं, 1 मुख का दरवाजा है। ये हो गए तुम्हारे 9 दरवाजे, 1 मल और 1 मूत्र, ये 2 दरवाजे, ये 7 ऊपर के और ये 2 नीचे के, ये हो गए 9 दरवाजे। 9 दरवाजा आणर रूंधे। वो जो यमराज है, वह जो काल है, वो क्या करता है? ये 9 दरवाजों को बंद करता है।
और फिर इस प्राण को निकालता है। जब तक ये 9 दरवाजे से प्राण जाएगा तब तक समझना कि हमारा परम मोक्ष नहीं हुआ। ये 7 दरवाजों से जब प्राण जाएगा तब समझना कि हम स्वर्गाधिक देश में चले गए। ये 2 दरवाजों से जाएगा तब समझना कि नरकाधिक में चले गए। सत्यलोक जे जावसी जाकी आविद होए। अरे जो अमर लोक में जाते हैं उनकी विधि गुरु महाराज कहते हैं 10 को द्वार उघाड़ के संत चले कहूँ तो होए। ये जो संत होते हैं ये 9 दरवाजों में से नहीं जाते, ये अपना 10वां जो द्वार है यह 10वां द्वार उघाड़ के संत जाते हैं। और वो भी 10वां द्वार उघाड़ के मृत्यु के पश्चात नहीं तो जीते जी जाना पड़ता है। परम मोक्ष जो है जीवित अवस्था में मिलता है, मरने के बाद कौन कहा गया किसको पता है। गुरु महाराज वही समझा रहे हैं। चले संत कहूं तो ये और सुन राह न कोई, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 9 गेला हद माय, गेला का मतलब रास्ता। ये जो 9 रास्ते हैं ये हद के अंदर है। ताय को सुधन कोई 10वें लग सुखराम कहे मोक पहु तो कोय। गुरु महाराज वही बता रहे हैं कि परंतु सत्यलोक में जो जाएंगे उनकी ये ऐसी विधि होगी 10वां द्वार खोल के संत यहाँ से जाएंगे। ये मैं तुमको बताता हूँ। मोक्ष जाने के लिए 10वें द्वार के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 9 रास्ते जो है ये क्या है, ये हुणकाल बाल ब्रह्म ही है। ये जो गुरु महाराज ने बताया ना, जो ब्रह्मांड में जो खंड में वो पिंड में है। और समझाता हूँ आपको। देखो ये खंड पिंड ब्रह्मांड में गुरु महाराज ने बता दिया कि हे शिष्य मैं तो कू कहूँ तो मैं तेरो ज्ञान। अरे शिष्य मैं तेरे को समझाता हूँ, तेरा ज्ञान तेरे अंदर ही है। यह जो 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्मा 13 लोक, ब्रह्मा का सतलोक, विष्णु का वैकुंठ, शिव का कैलाश, शक्ति का शक्ति लोक, स्वर्ग, ये सभी जो है ये इसी में है। जो ब्रह्मांड में है, जो खंड में है, सारा के सारा पिंड में है। संत कहते हैं ना, तुम देखो लोगो देखो गुरु बिन जग अंधियारा, कोई जाने गजानन हारा गुरु बिन जग अंधियारा। इस घट भीतर बाग बगीचा इसी में झाड़ पहाड़ा, इस घट भीतर वन और बस्ती इसी में सिंचन हारा। रे भैया देखो लोगो देखो गुरु बिन जग अंधियारा, कोई जाने गजानन हारा गुरु बिन जग अंधियारा। ये जो 9 द्वार है ये सारे हद्दी में है। इन 9 द्वार से जाने वाला उनको मोक्ष की कोई जानकारी है ही नहीं। और ये जो सारे हद बेहद में जाने वाले जो है, ये वेद वेद की करने वाले जो है, ये जो होड़काल पार ब्रह्म तक की भक्तियां करने वाले जो है, ये 9 दरवाजे में से जाते हैं। 10वें तक कोई मोक्ष में पहुंचा क्या? देखो ये 3 लोक 14 भवन यहां तक है। यहां से जहां तक श्वास पहुंचता, गुरु महाराज ने क्या बताया इसको? इसको कहा पिंड। ये है पिंड, ये पिंड। और जहां से श्वास पहुंचता वहां से त्रिकुटी तक क्या बताया? ये बताया खंड। और त्रिकुटी से 10वें द्वार तक क्या बताया? ये ब्रह्मांड। ये सारा के सारा जो है ये सभी इसी में है। यहां तक ये 3 लोक 14 भवन, ये 3 लोक 14 भवन इसी में है। 3 ब्रह्मा के 13 लोक ये इसी में है। जो खंड में है, जो ब्रह्मांड में है, सारा के सारा जो है पिंड में है ये।
और परमात्मा जो है वो इसके परे है, इसके परे है, वो इसके परे है, इसके परे है। हा? कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीनी। ये मैं कह रहा हूं क्या? 700 साल पहले कबीर साहब कह के गए। कितने साल पहले? 700 साल पहले कबीर साहब कह के गए। गगन मंडल में घेरो घेरो बाजे, सूता मारा जीवड़ा अब जागो, राम भजन रो झड़ लागो, झड़ लागो रे संता झड़ लागो, जन्म मरण रो भय भागो। चाहे वो बाणी 700 साल की पहले हो, चाहे 70 साल पहले की हो, बात एक ही है। आज भी कई जो है 10वां द्वार उघाड़ के जो है अखंड ध्वनि कई संतों को लगी हुई है। आप पूछो जो राम नाम का स्मरण करते हैं उनको। गुरु महाराज कहते हैं कि पोहर नहीं पल माही रे। पोहर का मतलब क्या? एक प्रहर यानी 3 घंटे। अरे 3 घंटे क्या, मैं एक पल में पहुंचा देता हूं। गुरु महाराज कहते हैं ये गुरु महाराज का पराक्रम है। लेकिन कब? मेरी तो शरण हंस जो ही आवे। जब सारा कुछ छोड़ के गुरु महाराज के शरण में चले जाओगे तब ये रीति होगी। तो गुरु महाराज एकदम स्पष्ट भाषा में समझा रहे हैं, सत्यलोक जे जावसी जाकी आविद होय, 10 वो द्वार उघाड़ के चले संत कहूँ तोय, चले संत कहूँ तोय और सुन राह न कोई। अरे गुरु महाराज जब शरीर में यहाँ पर थे तो अपने भाई को गिरधर को 10वां द्वार उघाड़ कर लेके गए गुरु महाराज, साथ में लेकर गए गुरु महाराज। आप चले जाओ रिछोला ताराचंद में, देखिए वहां पर गिरधर जी का आज भी घर है। गुरु महाराज ने जहाँ पर शरीर छोड़ा वो जगह आज भी है, जहाँ पर 10वां द्वार उघाड़ा हुआ आज भी है। वहां पर गुरु महाराज की बात सुनो, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। गुरु महाराज वही समझा रहे हैं। गुरु महाराज जो समझाते हैं वो अगर समझ में आ गया बस नैया पार हो गई। और ये बात अगर समझ में नहीं आती है समझो बंटाधार है। इस चीज को हमको समझना है। 10 गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो 9 दरवाजे हैं, आँख कान नाक जो है, इसमें से जब तक तुम चले जाओगे तब तक परम मोक्ष में तुम नहीं पहुंचोगे। 9 दरवाजे से जाने वाले जो है ये उनको मोक्ष के रास्ते की जानकारी ही नहीं है। 9 गेला हद माए, ये सारी हद की बातें करते हैं। विठल राव सोचो, ये जिसने आज तक जो 9 दरवाजे से गए हैं वे परम मोक्ष में नहीं गए। तुम उसका विचार करो, 10वां उघाड़ने की कला सीखो, उसका विचार करो, तब परम मोक्ष मिलेगा। ये सत्य ज्ञान है। गुरु महाराज भांति भांति समझा रहे हैं। और क्या समझाते हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज बहुत बड़ी बात समझाते हैं आगे। गुरु महाराज कहते हैं, मैं सतगर हूँ आद का, आत्म का गुरु पाए, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माए, क्या जाने जग माए का गबुद ज्ञानी सारा, क्या जाने जुग माय का गबुद ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा, सुख राम हंस परम हंस वे, सो बुध चेते नाय, मैं सतगुरु आद का,
आत्म का गुरु पाए। इस चीज को सुनो, गुरु महाराज क्या कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, अरे यहाँ पर ये गुरु गुरु सदगुरु सदगुरु क्या लगा दिया। मैं सदगुरु हूं आदि का, मैं सारे आत्माओं का सदगुरु हूं, मैं सारे सृष्टि का सदगुरु हूं। यहाँ के लोगों की बुद्धि जो है ये काग के जैसी है, कौवे के जैसी बुद्धि है। काग बुद्ध ज्ञानी सारा जे आत्म के न ज्ञान रात दिन करे विचारा। देखो गुरु महाराज आदि सदगुरु कैसे है। ये जो है ये सत्स्वरूप का पद है। ये कौन सा, यह सत स्वरूप का पद है, यह सत्स्वरूप का पद है। दूसरा पद कौन सा, ये होणकाल का पद है, होणकाल का पद, ये होणकाल का पद। तीसरा इसी में इच्छा माया का पद है, होणकाल। और यह ब्रह्म, इनकी जब संयोग हुआ वो हमने देखा जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। और चौथा जो है यहाँ पर यह सत, ऐसा समझाऊंगा, ये सत्स्वरूप का पद, ये सत्स्वरूप का पद, ये होणकाल का पद, ये होणकाल का पद। उसके बाद में यह इच्छा माया का पद, ये इच्छा माया का पद, इच्छा माया का पद। और ये जो है यह जीव पद, यह जीव का पद, जीव का पद। ये चार पद हो गए। हम कहाँ पर है, हम सब इसी में हैं। अब ये जो है ये सत्स्वरूप का पद जो है ये सतगुरु का पद है, ये सतगुरु का पद है। होणकाल का जो पद है यह पिता का पद है, यह पिता का पद है, पिता का पद है। इच्छा माया का जो पद है यह माता का पद है, माता का पद। और यह जो जीव का पद है यह पुत्र का पद है। ये ऐसे चार पद है। जगत के ज्ञानी ध्यानी जो है ये पिता का जो पद है होणकाल का पद, इसी को गुरुपद समझते हैं। एक महीने में अगर देखेगा तो ये भी सही है, क्योंकि पिता को ही गुरु समझ रहे हैं वो। अगर ये गुरु है तो कोई हरकत नहीं है, बिल्कुल गुरु है, लेकिन ये सतगुरु नहीं है, ये गुरु महाराज समझाना चाहते हैं। सतगुरु जो है पिता से अलग है। गुरु महाराज यहां पर वही समझा रहे हैं। मैं सतगर हूं आद का, आत्म का गुरु को आए। मैं जो यहां पर आया हूं, मैं जो यहां पर आया हूं, कहां से आया हूं? अरे मैं इस सतस्वरूप से आया हूं, सतस्वरूप से। जम जालम की त्रास सू हंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। यहां पर ये जो जीव है त्रैमान त्रैमान कर रहे थे, क्योंकि ये होणकाल इच्छा माया इनसे जो सारी उत्पत्ति हुई वह है जो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, इन्होंने जीव को कर्म कराने लगे और भुगताने लग गए। ये जीव त्रैमान त्रैमान हो गया, तब इसने पुकार की। ये जो है होणकाल, ये ही तो महाकाल है। जम जालम की तरह से हंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को उतार। गुरु महाराज जो आए यहां से आए, गुरु महाराज ने जो नेंचल लाया यहां से लाया, गुरु महाराज ने जो सत्ता लाई वो यहां से लाई। कब? जब पहली बार सृष्टि रचना हुई तब की बात गुरु महाराज कहते हैं। अरे जगत के लोग क्या जानेंगे मेरे को, ये तो 1500-2000 साल के आगे की बात बताते हैं। वेद के पर इनको पता ही नहीं है। अरे वेद के परे भेद है, भेद के पता है, भेद के पर इनको पता नहीं है। भेद के परे लवेद है, लवेद के परे भी कुछ को पता नहीं है। लवेद के परे सूक्ष्म भेद है, और इस सूक्ष्म भेद के परे मेरा सूक्ष्म भेद अलग है, गुरु महाराज कहते हैं। ये समझा रहे गुरु महाराज। मैं तो आदि का सदगुरु हूं। यहां पर गुरु महाराज सत्ता रूप से स्वयं को बता रहे हैं, शरीर रूप से नहीं बता रहे। शरीर तो वह सुखराम नाम के बालक का था जिसमें से हंस निकल गया था।
और उसमें जो सत्ता आई उसकी बात गुरु महाराज कर रहे हैं कि मैं सतगुरु हूं, आदि का आत्म का गुरु कहा है, मेरी महिमा अगम है। इस होड़ काल के अंदर जितने भी आत्मा है इन सब का गुरु मैं हूं, गुरु महाराज कहते हैं। इस चीज को समझना पड़ता है। सर्वप्रथम जीवों को बचाने वाले के कौन है? तो सर्वप्रथम जीवों को यहां से निकालने वाले जो है वो है सदगुरु सुखराम जी महाराज। मैं आया, गुरु महाराज कहते हैं, मैं आयो इन कारण भाई, सो परगट सुन लो जुग माही, ने अंचर खांडो सुन होई, वो नाम ब्रह्म को कहो न कोई। अरे विठल राव, इन्होंने यह जो सत्स्वरूप का नाम जो है ये किसी ने बताया नहीं, ना वेदों ने बताया, ना शास्त्र ने बताया, ना पुराण ने बताया, ना भागवत ने बताया, किसी ने नहीं बताया। वो नाम ब्रह्म को कहो न कोई, ने अंचल दे मुझताई, सतगुरु भेजो या जुग माही, आत्महंस जाए के लाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। गुरु महाराज भांति भांति समझाते हैं। गुरु महाराज तो ये भी कहते कि ये जो होनकाल ईश्वर जो है ये मेरे को तिल भर नहीं जानता, तिल भर। जब ये होनकाल ही गुरु महाराज को नहीं जानता, सत्स्वरूप को नहीं जानता, तो यहां के होनकाल के ज्ञानी ध्यानी जानेंगे क्या? कैसे जानेंगे? गुरु महाराज वही समझा रहे हैं धीरे महाराज। और इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, मेरी तो शरण हंस जो ही आवे, मेरी तो शरण हंस जो ही आवे, सो आनंद पद पासी, और सकल पिसतासी बाधा। ये सारे के सारे पछताएंगे। इस ज्ञान को समझो, है? क्योंकि जो मेरे से मिलेंगे वो हंस मिलेंगे, और हंस निर्णय करते हैं। माया ब्रह्म करे सो निर्णय, रूम रूम कर जाने, और केवल ज्ञान विज्ञान कहे जे बिरला संत पिछाने। तो ये गुरु महाराज समझाना चाहते हैं। तो आज मैं आशा करता हूँ कि ये ज्ञान आप लोगों को समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन उसको समझिए। समझोगे तो जीवित अवस्था में परम मोक्ष मिल जाएगा। नहीं समझोगे तो जो चल रहा है वो चलते ही रहेगा। है? गुरु महाराज तो समझाने के लिए आए हुए हैं। तो वाणी जी को हम यहाँ पर विराम देते हैं। बाकी जो है हम अगले पाठ में देखेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम।